Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। मुंगी उस गली में और आगे बढ़ने लग जाता है। हाँ गाइज, इसका नाम मुंगी है, ना कि मूंग। हाजी उसे आगे आते देख सोचता है प्लीज और आगे नहीं, लेकिन मुंगी उसे देख लेता है। और गाइज सच्ची में मुंगी हाजी को ऐसे देख रहा होता है जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। हाजी भी उसे देखकर सोचता है मैं तो गया काम से। तभी कोई पीछे से कहता है कैप्टन, क्या आपको कुछ दिखा? मुंगी उसे अनदेखा करके कहता है नहीं, शायद से मुझे गलत फहमी हुई थी। हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, चलो यहाँ से। क्या? लेकिन फिर उस लाल बालों वाली लड़की का क्या? वो भी तो सीनो क्लैन से है। मुंगी कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए सीनो क्लैन कुछ कर ही नहीं सकती है। वैसे भी वो लोग खुश नहीं होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लीडर योक्सैम की नॉन बिल्डिंग में है। ये सब बातें करके वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हाजी भी बाहर निकलकर बोलता है अभी हुआ क्या? उसने तब मुझे अनदेखा करने का नाटक क्यों करा? और उसने मुझे बता भी दिया कि सायोन है कहाँ। उसने योक्सैम की नॉन बिल्डिंग कहा था ना। चलो मैं जिनी को कॉल करके ये सब बता देता हूँ। एक मिनट, अगर ये एक जाल या ट्रैप हुआ तो ये इतना आसान क्यों लग रहा है? मैं करूँ तो करूँ क्या? योक्सैम यहाँ से पास ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। क्या यही नॉन बिल्डिंग है? हाजी बोलता है मैं फिर से अपनी टांग दूसरों के कामों में अड़ा रहा हूँ, बाद में मुझे अफसोस न होने लग जाए कि मैंने ये क्यों करा। लेकिन सायोन इन सब मामलों में है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि चल क्या रहा है। ये कहकर हाजी दरवाजा खोलता है। ये दरवाजा लॉक क्यों नहीं है? हाजी कहता है। तभी कोई उस पर टॉर्च मारकर कहता है कौन है वहाँ? वो एक वॉचमैन होता है। ओ बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस यहाँ किसी को ढूंढ रहा था। किसी को ढूंढ रहे थे? वो भी इस समय? हाँ, वो मेरी स्कूल में पढ़ता है और वो मेरे से थोड़ा लंबा और उसके छोटे बाल है। मैंने सुना था कि वो यहाँ पर है। यह सुनकर वो वॉचमैन कहता है क्या तुम सायोन को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। आपको कैसे पता? अरे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। ये कहकर वो वॉचमैन हाजी को कोने में लेते हुए उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम हो कौन और तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? हाजी चिल्ला कर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब चल क्या रहा है? ये सुनकर वो वॉचमैन कहता है क्या मेरे माथे पर सी लिखा है? तुम्हें सब पता है, मुझे जवाब चाहिए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये कहकर वो वॉचमैन हाजी का गला दबाने लग जाता है। हाजी उसका हाथ पकड़कर कहता है मेरे से अपना हाथ हटाओ। ये कहकर हाजी अनजाने में अपनी पावर से उसका हाथ कस के दबा देता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है क्या क्या तुम ठीक हो? मैं ये करना नहीं चाहता था। हाजी घबराते हुए कहता है। वो वॉचमैन कहता है तुम आम नागरिक नहीं हो। एक सेकेंड, क्या ये अंकल भी म्यूरम वॉरियर है? ये सोचकर हाजी वहाँ से भागने लग जाता है। ओए बच्चे, रुको वहाँ पर। पक्का हो गया कि सायोन यहाँ पर है, मुझे जल्दी से ये सीनो क्लैन को बताना होगा। ये कहकर हाजी जैसे ही फोन लगा ही रहा होता है तभी उसका मोबाइल फट जाता है। ये क्या हुआ? मेरा मोबाइल फट गया? तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम रुक गए, वरना मेरा अगला टारगेट तुम्हारा सर होता। तो तुम हो कौन? तभी एक और बंदा पीछे से आकर कहता है ये तो हमें भी जानना है। ये कहकर वो बंदा हाजी को जमीन में पटक देता है। कैसा लगा बच्चे? दर्द हुआ क्या? दूसरा बंदा कहता है क्या ये बच्चा आम नागरिक है? अबे तू अंधा है क्या? हमने अभी अभी ही देखा कि इसने मिस्टर गू का हाथ कितनी आसानी से तोड़ दिया। हमें दिखाया जाता है हाजी का स्कल हल्का टूट चुका होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। पहला बंदा कहता है देखा, कोई आम नागरिक इस हमले से बच सकता है और ये कितना जल्दी रिकवर हो रहा है। हाजी उन पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम लोग हो कौन? तभी पहला बंदा अपने पैर से हाजी के सर को जमीन पे दबाते हुए कहता है अगर तुम्हें एक आम नागरिक का दिखावा करना है तो पहले अपने क्यूआई को अच्छे से छुपाना सीख लो। क्यूआई? ये क्या है? वो सब छोड़, अब ये बता कि तूने इस जगह को कैसे ढूंढा? ये सुनकर हाजी कहता है सायोन कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो बंदा उसे लात मारकर कहता है मैं यहाँ पर तुमसे सवाल करूंगा और तुम सिर्फ जवाब दोगे। वो बंदा हाजी का सर उठाते हुए कहता है मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे? तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी, अगर सायोन को कुछ होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाजी गुस्से से कहता है। तभी कोई पीछे से कहता है बहुत हुआ, उसे छोड़ दो, वो मेरे साथ है। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं सायोन ली होता है।
हाजी उसे देखकर कहता है, साउन क्या तुम ठीक हो? तभी पहला बंदा कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो हमारे बॉस का इंतजार अंदर करना था ना। साउन कहता है, तुम मेरे दोस्त के साथ कर क्या रहे हो? क्या ये आपका दोस्त है? हमें पता नहीं था। हमने सोचा कि बॉस और आपकी प्राइवेट मीटिंग होगी। हमें लगा नहीं था कि कोई और भी आपके साथ होगा। ये सुनकर साउन कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब मेरी गलती है? सर मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, अगर ये मेरी गलती है तो मैं मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। ये कहकर साउन हाजी से बोलता है, चलो उठो यहाँ से चलते हैं। रुकिए सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे बॉस यहाँ किसी भी समय आते होंगे। आप ही थे ना जिसने ये मीटिंग करने का प्लान करा, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते। क्या आपको डर नहीं है कि बाद में क्या होगा? ये सुनकर साउन कहता है, तो क्या तुम्हें डर नहीं था कि बाद में क्या होगा जब तुमने मेरे दोस्त का ये हाल करा? ये सुनकर वो बंदे हंसने लग जाते हैं। तुम तो कमाल के हो। मुझे पता है कि तुम पहले काफी बड़े आदमी थे, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। और हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है काफी सारे लोग वहाँ आने लग जाते हैं। वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बॉस के कोई मैच हो? तुम शांति से वापस अंदर क्यों नहीं चले जाते? हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। ये सब सुनकर साउन कहता है, मैं यहाँ मीटिंग करने आया था, ना कि तुम लोगों से डरने। लेकिन साउन साइड में देखता है, अगर तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो तुम अब क्या करोगे? सर हमें दिखाया जाता है साउन ये सब पीछे खड़े हुए एक बूढ़े आदमी को कह रहा होता है, और उस बूढ़े आदमी को देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है और वो लोग उसके सामने झुककर कहते हैं, वेलकम सर। हाजी भी उसे देखकर सोचता है, क्या ये वही खतरनाक आदमी है जिससे साउन आज मिलने वाला था? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।